नमस्कार बाबू, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कन्हैयालाल साहू, वो दर्जी जिसकी हत्या कर दी गई थी निर्मम तरीके से, और सिर्फ इसलिए कि उनके फ़ोन से एक पोस्ट शेयर की गई थी सनातन के फेवर में, सनातन धर्म को लेकर, जिस पर एक फिल्म बन रही है उदयपुर फाइल्स, जिसकी लगातार जद्दोजहद जारी थी। पिछले 1 महीने से स्टे भी लगा हुआ था, अब स्टे हटा, मूवी रिलीज को है। हमारे साथ प्रोड्यूसर अमित जानी सर मौजूद है, उनसे पूछेंगे, बात करेंगे क्या वो अपनी इस फिल्म को लेकर राय रखने वाले। सर, फिल्म रिलीज होने वाली है, 1 महीने की जो पिछली जद्दोजहद थी, जो लड़ाई लड़ी जा रही थी कोर्ट से लेकर ग्राउंड तक, वो उसमें आखिरकार जीत हुई। फिल्म आ रही है, क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे जनता को? मौलाना मदनी जो हैं, उनके चेहरे में दाग हैं। आतंकवाद का समर्थक करते हैं, आतंकवादियों का समर्थक करते हैं। बम्बई में बम धमाके हों, या कमलेश तिवारी की हत्या हो, या अहमदाबाद का ब्लास्ट हो, या फिर ट्रेन के ब्लास्ट हो, सब जगह खड़े हो जाते हैं कि मैं मसीहा हूं, तुम्हारा रहबर हूं मिल्लत का। अब वो रहबर बनने चक्कर में ये भी देखते हैं, जिनकी तुम रहबरी कर रहे हो उन्होंने किसी का गला काटा है, किसी का सर तन से जुदा किया है। हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ जो एक क्रूर चेहरा है आतंकवाद का, जिसको हम इस्लामिक कट्टरवाद भी कह सकते हैं, इस्लामिक आतंकवाद भी कह सकते हैं, उसको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन चूंकि उस आईने में मौलाना मदनी को अपनी बदसूरत चेहरा शकल नजर आती है, तो वो उसे तोड़ना चाहते हैं। हमने कहा, अगर आपको आईना पसंद नहीं है तो आप बगल से गुजर जाइए, हमारी फिल्म पे से फोकस हटाइए। जो जानवर आपके यहाँ नहीं खाया जाता, आप उसे नहीं खाते हैं ना, या फिर वो कैसे बनता है, क्यों बनता है, इस पे बहस करते हैं। जो चीज आपके पीना हराम है उसे आप नहीं पीते हैं ना, या फिर वो कौन पीता है क्यों नहीं पीता, उस पर बहस करते हैं। आप मूर्ति पूजा नहीं करते, तो मैं अपनी मूर्ति के हाथ में सुदर्शन चक्र थमाऊं या त्रिशूल या धनुष बाण, आपको क्या मतलब मैं मंदिर में घंटा लगाऊं या ना लगाऊं? आपके यहाँ इस्लाम में फिल्म देखना हराम, फिल्म बनाना हराम। बताओ आपको क्या तकलीफ है, हमने क्या बनाया? लेकिन वो हर बात ऐसी करेंगे जिससे जस्टिफाई ना हो कुछ भी। आज भी वो यही कह रहे हैं कि हम फिल्म से दंगा फैलाना चाहते हैं। भाई, जहाँ हिंदू बहुसंख्यक होता है वो दंगा होता ही नहीं है। सवाल यही होगा कि 55 कट्स पहले लगे, 6 कट अभी केंद्र सरकार की समिति ने लगाए, उसके बाद भी फिल्म में ऐसा कुछ नजर नहीं आया जिससे उन्होंने जो आरोप लगाए थे एक धर्म को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। हालांकि इसमें ये दिखाया गया किस तरीके से कन्हैयालाल साहू अपने ही पड़ोसी जो मुस्लिम धर्म से होता है उसकी किस तरीके से मदद करता है, पैसों से मदद करता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया कि हिंदू मुसलमान की बात की गई, तो उसके बाद भी ऐसे आरोप क्यों लगाए जा रहे थे? चूंकि उन्हें आरोप लगाने हैं, झूठ बोलना है। झूठ बोलना पहली शर्त है मौलाना बनने के लिए। झूठ बोलना पहली शर्त है कौम की लीडरी करने के लिए। झूठ बोलना पहली शर्त है सियासी। तो झूठ नहीं बोलेंगे तो लाखों करोड़ों लोग उन्हें चंदा देते हैं, चंदा देना बंद कर दे। देवबंद की दुकान देवबंद जो है एक दुकान का नाम है, दारुल उलूम जो है, दारुल उलूम एक दुकान का नाम है, वो दुकान बंद हो जाएगी। तो अगर दुकान बंद हो जाएगी तो क्या करेंगे मदनी? तो इसलिए झूठ बोल रहे हैं कि मुसलमानों तुम्हारे खिलाफ इस फिल्म के अंदर बहुत कुछ है, और देखो मैंने फिल्म पे स्टे लगवा दिया, लाओ चंदा दो, हाय चंदा दो। तो चंदाखोरों का यही काम है कि हर बात पे विरोध करना और फिर अपनी उम्मत से, मिल्लत से चंदा मांगना। वही उन्होंने किया है। कितना ध्यान रखा गया है रिसर्च का, ऑथेंटिसिटी का, कि फिल्म में कुछ झूठ ना परोसा जाए? ये तो अभी फिल्म बनने के बाद समस्याएं आई कि कोर्ट चले गए, कुछ धार्मिक संगठन इसके खिलाफ चले गए। जब फिल्म बनाई जा रही थी तब क्या क्या समस्या नजर आई, क्या क्या दिक्कतें हुई, और रिसर्च और ऑथेंटिसिटी पर कितना ध्यान रखा गया है मूवी में जो दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करे? अब देखिए, बनने में तो गाने अच्छे हैं, लिरिक्स अच्छी हैं, जनता कह रही है, सिंगर्स अच्छे हैं, एक्टर विजय राज जो है बेजोड़ एक्टिंग करने वाले हैं, कन्हैयालाल की कहानी है तो कंटेंट अच्छा है। अभी तो देश तय करेगा कि उन्हें फिल्म कैसी लगी। हमें जो तकलीफ आई थी बस वही आई थी कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने फिल्म शूट नहीं होने दी थी। यूपी में योगी जी की सरकार थी, देश में भाजपा की सरकार थी, तो हमने देश के विभिन्न राज्यों में जब भाजपा सरकार थी फिल्म को शूट किया है। और आज फिल्म को बचा के अगर हम लाए हैं यहाँ तक, तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर राहुल गांधी जैसे देश के खिलाफ सोचने वाले लोग अगर आज प्रधानमंत्री होते, मोदी जी नहीं होते, तो ये फिल्म आज बचती नहीं। सर, मतलब क्या लग रहा है कि सिर्फ इसी वजह से फिल्म को रोका जा रहा था क्योंकि हत्या जिसकी हुई थी वो हिंदू था और करने वाला मुसलमान था? सिर्फ इसी वजह से इसके पीछे पूरी कॉन्स्पिरेसी रची जा रही थी? एक ही कारण है कि हम मारेंगे, आप चिल्लाएंगे नहीं, हम गला काटेंगे, आप दिखाएंगे नहीं। अरे आप गला काटना बंद कर दो, हम दिखाना ही बंद कर देंगे। गला काटने से दंगे नहीं हुए, फिल्म से दंगे हो जाएंगे। ये सब मजाक की बातें हैं। मैं तो देश के लोगों से आपके कैमरे के माध्यम से ये निवेदन करता हूँ
कि इस फिल्म का 25% पैसा कन्हैयालाल के परिवार को जाना है, तो जो 25% आप जो टिकट खरीदे उसका 25% उसके परिवार को जाना है। तो आप टिकट खरीदो, पूरे देश के लोग टिकट खरीदें। कल फिल्म मतलब कल क्या, अब तो हो ही गई है, रिलीज होने वाली है, समय नहीं है, बुक माई शो पर टिकट आ गए, जहां भी टिकट मिले खरीदो, साथियों को ले जाओ, पूरे के पूरे कारवे के साथ जाओ, साथियों के साथ जाओ और फिल्म देखो। आप जो फिल्म देख रहे हैं इसके पैसे से कन्हैयालाल के परिवार को आर्थिक सहायता मिल रही है, कन्हैयालाल जी को श्रद्धांजलि मिल रही है और मौलाना मदनी जैसे आतंकवाद के समर्थकों के गाल पे करारी चपत भी है। पिछले 1 महीने से लगातार इंतजार किया जा रहा था मूवी कब रिलीज होगी, आखिरकार रिलीज हुई, लेकिन जो आरोप लगाया जा रहा था कि एक धर्म विशेष के लोगों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कुछ नजर आया, हमें नजर नहीं आया। आपको क्या कहेंगे, ये इसके पीछे की क्या साजिश नजर आ रही है? ये तो क्लियर कट कॉन्स्पिरेसी थी और इसमें आपने देखा होगा फिल्म में कोई भी हिंदू मुस्लिम उसको सौहार्द को ख़त्म करने की बात नहीं है। एक ये कन्हैयालाल की मर्डर स्टोरी पर एक फिल्म बनाई है और इसमें सनातन को जागृत करने की बात की है, किसी दूसरे धर्म के अगेंस्ट ये फिल्म नहीं है और एक बहुत अच्छा मैसेज इस फिल्म से दिया है और समाज में इससे सौहार्द बढ़ेगा। बल्कि आपने देखा होगा इसमें काशी विश्वनाथ के मंदिर में भी जो वो सॉन्ग है, कितना अच्छा सॉन्ग है, खाटू श्याम जी के उसमें बहुत अच्छा सॉन्ग है, तो इससे सौहार्द बढ़ेगा, कम नहीं होगा। ये जो लोग थे कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे और जो मर्डरर है खुद जो जावेद एक्यूज्ड है वो भी एक पार्टी बना हुआ है, वो सामने आ गया, ये आतंकवादी है, ये आतंकवादी घटना थी, कन्हैयालाल का मर्डर एक आतंकवादी घटना थी। रियाज मोहम्मद को बचाने की कोशिश की गई, फिल्म में सच्चाई दिखाई गई है, जो सच अभी हालांकि जनता के बीच पूरी स्टोरी नहीं है क्योंकि 55 कट लग गए, 55 कट तो वैसे लगे और 6 कट अलग से लगाया गया जो केंद्र सरकार की समिति तय हुई थी उसने लगाए। तो इसके पीछे यही था कि जो पूरी सच्चाई सामने आने वाली थी उसको रोकने की पूरी कोशिश की जा रही थी। देखो, सच्चाई सामने आने से कोई रोक ही नहीं सकता, पहली बात तो ये, जो था प्योर उनका इमेजिनेशन था। वो सोच रहे थे कि भाई ऐसा हो जाएगा, फिल्म रिलीज होने के बाद मुस्लिम समाज को कुछ लगेगा या कुछ लगेगा, कुछ भी ऐसा था ही नहीं फिल्म के अंदर। आपने खुद देखा हुआ फिल्म के अंदर, मतलब ये एक सामाजिक और धार्मिक सौहार्द की भावना को जगाने वाली फिल्म है। मतलब इसमें पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा दिखाया है रादर देन नेगेटिव कैरेक्टर। आपने देखा होगा इसमें कितने सारे ऐसे कैरेक्टर दिखाए हैं, ऐसे डायलॉग दिए हैं जिसमें एक धार्मिक जुड़ाव महसूस होगा लोगों को, और इसमें कोई भी मतलब लगता नहीं कि कोई भी समाज में कोई गलत मैसेज जाएगा। और इसमें कन्हैयालाल के परिवार का एक सच दिखाया है, जिस तरह से उसकी निर्मम तरीके से हत्या करी गई थी। यहाँ पे तो फिल्म में तो सिर्फ एक छोटा सा कट लगा के दिखाया, लेकिन आप देखो कि उसकी जब गर्दन काटी गई थी तो इतनी छोटी सी जुड़ी हुई थी, फिल्म में कितना दिखाया, उसका 1/4 भी नहीं है। एक सीन दर्शाया जाता है फिल्म में कि कैसे कन्हैयालाल साहू उसी की अपने पड़ोसी की जो दूसरे धर्म का होता है उसकी मदद करता है, पैसों के द्वारा मदद की जाती है। तो इसमें कहीं भी ये नहीं दिखाया गया कि हिंदू मुसलमान की जा रही है, एक धर्म के खिलाफ आप जहर उगल रहे, तो वो एक चीज़ दिखाई गई कि वो उनकी मदद करता है, लेकिन वो वहीं पैसे लेने के बाद धार्मिक जुलूस में भी शामिल हो जाता है। तो इस तरीके की अगर सच्चाई दिखाई जा रही है तो जनता को क्या कहेंगे कि क्यों इस फिल्म को देखना है? इस फिल्म को देखना जरूरी इसलिए है क्योंकि ये एक सच्चाई के ऊपर आधारित फिल्म है। इससे कन्हैयालाल के परिवार का किस तरह से उसकी नेचर थी कि कैसे पहले वो अपने मुस्लिम भाइयों को एक समझता था, कैसे उसकी धार्मिक भावनाएं एकजुट थी कि किसी आतंकवादी घटना है, और ये आतंकवादी घटना है, सही कह रहे हैं सर, कि आतंकवादी घटना के मद्देनजर होते हुए उसका कैसे कत्ल कर दिया निर्मम तरीके से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जनता से, ये अपील है मेरी जनता से कि इस फिल्म को जाके जरूर देखें और ये जाने कि किस तरह से उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई और उसके पीछे क्या साजिश थी, सरहद पार से किस तरह से इनपुट आई, किस तरह से आगे साजिश वो कामयाब रही। सर आप क्या कहेंगे कि गुस्ताख नबी की एक ही सजा सरतन से जुदा फिल्म में दर्शाया गया है, कैसे वो पैसे लेता है निज़ाम और उसी के बाद उस धार्मिक जुलूस में चले जाता है जहां पर कन्हैयालाल साहू के बाद उसकी कॉन्स्पिरेसी पूरी रची गई, उसके फ़ोन से ही वो पूरी पोस्ट की जाती है। तो उसके बाद पुलिस प्रशासन का भी पूरा रोल दिखाया गया है कि पुलिस प्रशासन कैसे उसकी पोस्ट के खिलाफ तो कार्रवाई करता है, लेकिन जब कन्हैयालाल साहू अपनी प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो वो नहीं दी जाती। तो फिल्म के माध्यम से सच्चाई दिखाई जा रही है, तो आप क्या कहेंगे? इसमें बहुत सच्चाई है और आपने देखा होगा किस तरह है पाकिस्तान से इसके तार जुड़े हुए हैं और ये दिखाना बहुत ज़रूरी है। और मुझे तो समझ में नहीं आता कि यहाँ के कुछ मौलाना मौलवी किस बात पे इसको रोक रहे थे।
ये तो पाकिस्तान से तार जुड़े हुए हैं, आतंकवादी लोग हैं। उन्होंने किस तरह से हिंसा यहाँ फैलाई, किस तरह से कन्हैयालाल साहू का मर्डर किया और किस तरह से उन्होंने उस टाइम पर सौहार्द जो हिंदू मुस्लिम का था उसको ख़त्म किया। ये फिल्म तो सौहार्द बढ़ा रही है, सौहार्द कम तो किया था मर्डर ने, जो पाकिस्तान से स्पॉन्सर्ड टेररिज्म था। तो इसमें तो एक अच्छा है, सबको देखनी चाहिए ये फिल्म और लगेगा कि किस तरह से कॉन्स्पिरेसी है और उसको समझ में आएगा और जनता को पता लगेगा कि रियलिटी क्या है। सरकार का भी एक एंगल दिखाया गया है, उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी किस तरीके से इन सब चीज़ों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती थी। तो अब के क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया है, वो एक लौते कमाने वाले थे अपने परिवार में, आप तो उन सबसे मिले भी होंगे, कन्हैयालाल के परिवारजनों से। उनके जो बेटे हैं वो चप्पल नहीं पहन रहे हैं, बाल नहीं कटवाने की बात कर रहे हैं, अस्थियां नहीं विसर्जित हो पाई हैं, तो उनके परिवार का अभी कैसा चल रहा है, क्योंकि इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। उनको सिर्फ इस समय इंसाफ की दरकरार है, क्योंकि 3 साल से केस अदालत में है। अब जब मारने वालों ने, गला काटने वालों ने मारने से पहले वीडियो बनाया कि हम मारेंगे इनको, मारते वक्त वीडियो बनाया, मारने के बाद वीडियो बनाया, और उसके बाद ये मामला कोर्ट में पिछले 3 साल से चल रहा है। अभी तक किसी को सजा नहीं सुनाई गई। 11 आरोपी बनाए गए थे, 11 में से 9 आरोपी को जेल हुई थी, 2 आरोपी जमानत में बाहर हैं, अभी भी 7 आरोपी अंदर हैं, लेकिन अभी भी उनकी सुनवाई चल रही है। अभी तक कोई सजा नहीं है, कोई डिसीजन नहीं है कोर्ट से। कन्हैयालाल साहू के परिवार के लिए ट्रिब्यूट की तरह इस फिल्म की जो इनकम है उसका एक हिस्सा उनको जाएगा। तो हर टिकट जो खरीदा जा रहा है उस हर टिकट का एक हिस्सा कन्हैयालाल परिवार को जाएगा। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आखिर की फिल्म को आगे क्यों देखें? इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए। एक तो इस फिल्म के अंदर सच्चाई दिखाई गई है, उस सच्चाई से हर भारत के नागरिक को रूबरू होना चाहिए। उसको ये देखना चाहिए कि भाई आतंकवाद की जड़ें कितनी गहरी हैं और साजिश की जो ताना बुना होता है वो कहाँ से बुना जाता है और कहाँ पे एग्जीक्यूट किया जाता है। ये बात, यही बात है जनता के लिए। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इस फिल्म को जाके देखें। ये साहू, कन्हैयालाल साहू के परिवार को ट्रिब्यूट होगा, उनको मदद होगी। हर टिकट जो खरीदा जा रहा है उसका एक हिस्सा उनको जा रहा है और इसके द्वारा एक प्रयास किया गया है, कोर्ट में ये केस है, लंबित है, कि उनके परिवार को इसका न्याय मिले और जनता को ये पता लगे, लोगों को ये पता लगे, भारतीयों को ये पता लगे, सनातनियों को ये पता लगे कि किस तरीके से आतंकवाद की जड़ें वो हमारे धर्म के खिलाफ हैं। उस वजह धर्म की को आड़ में रख करके वो उसको ख़राब कर रहे हैं, ताना बाने को ख़राब कर रहे हैं। और जो सरकारें थीं, जैसे पहले जो सरकार थी वहाँ पे राजस्थान में जिस टाइम पे ये केस हुआ, उन्होंने इस केस की उपेक्षा की, उन्होंने नेगलेक्ट किया और उसका कितना खामियाजा जनता को भेड़ना पड़ा। चलिए सर, आप सबने हमें बहुत समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं उदयपुर फाइल्स फिल्म को लेकर प्रोड्यूसर साहब का, एक्टर साहब का यही कहना है कि इसमें सच्चाई दिखाई गई है और जो एक नैरेटिव सेट किया जा रहा था कि एक धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ है, उनके धर्म को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कुछ नहीं। रिसर्च से लेके सारी चीज़ों को ऑथेंटिक ही रखा गया और अभी तक जितनी हमने फिल्म देखी उसमें ऑथेंटिसिटी पूरी तरीके से कामयाब रखी गई है। अगर निज़ाम जो इसमें एक रोल दिखाया गया जो कन्हैयालाल साहू के पड़ोस में उनके साथ में एक दर्जी की दुकान चलाते थे, उसमें दिखाया गया किस तरीके से कन्हैयालाल साहू उनकी भी मदद करते हैं। तो अगर जो लोग अपने धर्म को लेकर इतने कट्टर हैं, जो कन्हैयालाल साहू से ही पैसे लेकर फिर अपने धार्मिक जुलूस में निकल जाते हैं, तो अगर उनके खिलाफ कोई फिल्म बनाई जा रही है तो समस्या क्या हो रही है? आप इस पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं अपनी राय और फिल्म देखकर जरूर आए। हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।